नमस्कार, रिपब्लिक इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त रविशंकर। खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन खबर है। खबर वैशाली जिले से है, क्योंकि कहा जाता है कि वैशाली ही लोकतंत्र की भूमि रही है और यहां पत्रकारों के सम्मान की रक्षा हेतु बिहार पत्रकार सामाजिक कार्यकर्ता गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन भारतीय मीडिया फाउंडेशन के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक ए.के. बिंदुसार एवं केंट होम्योपैथ के प्रबंध निदेशक श्री उत्पल कुमार, रामशरण राय महाविद्यालय के निदेशक श्री संजय कुमार राय एवं पूर्व विधायक रहे डॉक्टर अच्युतानंद सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न जिले से आए हुए, विभिन्न राज्यों से आए हुए इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि शामिल हुए और उन्हें सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में जो समाज सेवी व्यक्ति रहे हैं, जिनका समाज के प्रति बहुत बेहतरीन योगदान रहा है, या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में हो या फिर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो, इन सभी लोगों को सम्मानित किया गया। इसमें समाज सेवा के उत्कृष्ट योगदान के लिए अमन श्रीवास्तव जी का नाम सामने आया और उन्हें भारतीय मीडिया फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सब लोगों ने क्या कुछ कहा, आगे देखिए। केंट लेबोरेटरी के निदेशक ने क्या कुछ कहा, रामशरण राय महाविद्यालय के निदेशक ने क्या कुछ कहा, डॉक्टर अच्युतानंद जी ने क्या कुछ कहा, आगे देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। भारतीय मीडिया फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम में आप सभी तमाम बंधुओं का, सभी पत्रकार बंधुओं का, समाज सेवी बंधुओं का वैशाली की इस पावन धरती पे बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए। आज ऐसा लग रहा है कि हम सभी बहुत खुशनसीब हैं कि वैशाली की पावन धरती पे इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हुआ। श्री उत्पल कुमार जी से मेरा निवेदन है, समय में मीडिया की क्या भूमिका होती है, इस विषय पर अपना मार्गदर्शन करेंगे। श्री उत्पल कुमार जी। मंच पर विराजमान सभी अभिभावकों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उत्पल कुमार लेबोरेटरी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। आज इस कार्यक्रम भारतीय मीडिया फाउंडेशन में मुझे 2 शब्द कहने का ये मौका मिला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मीडिया जो है हमारे संविधान का एक चौथा स्तंभ है और जैसे जैसे हमें आज़ादी मिली चीज़ें चेंज होती चली गई। पहले हमारा प्रिंट मीडिया था, फिर डिजिटल मीडिया आया और अब सोशल मीडिया का ज़माना है। जैसा कि लोग जानते हैं कि पहले लोगों को मीडिया पर इतना विश्वास था कि लोग उनसे सुनते थे, उनके खबरों को सच मानते थे। लेकिन जैसे जैसे डाइवर्सिटी आती गई, लोगों का माइंडसेट चेंज होता चला गया और लोगों का कहीं ना कहीं मीडिया पर विश्वास होता चला गया। क्योंकि जो सच्चाई, जो सच खबरें थी वो कहीं ना कहीं वो लोगों में मीडिया में दिखती नहीं थी। बट अब जो है चीज़ें वापस चेंज हो रही है, जब सोशल मीडिया का ज़माना आया और हम जैसे युवा भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और सोशल मीडिया के भी जो सरकार की नीतियाँ हैं उनको हम कॉमन लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश किया जा रहा है। तो कहते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, बट जहाँ तक मुझे लगता है सरकार कितना भी कुछ कर ले, बट जब तक हम लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। शायद मुझे ये चीज़ें मन से कहना नहीं चाहिए, बट गवर्नमेंट ने अगर आपके घर तक पानी पहुंचा दिया है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस पानी की सुरक्षा करें, पानी को वेस्ट ना करें। इलेक्ट्रिसिटी अगर गवर्नमेंट ने हमें पहुँचाया है तो उसका हम तरीके से यूज़ करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट आपके घर में आकर आपका नल भी बंद करेगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी सेव नहीं करेगा। और इन सब में मीडिया ने भी बहुत अच्छा है वो किया है और लोगों को
जागरूक करने की कोशिश की है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और इसी के साथ अपनी बात को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। AK बिंदुसार साहब इस कार्यक्रम में उपस्थित, बाबूलाल जायसवाल जी राष्ट्रीय डिप्टी चेयरमैन, इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री रविकांत साहू केंद्रीय अध्यक्ष अनुशासन समिति, इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री रामाश्रय राष्ट्रीय सलाहकार मैनेजमेंट, इस कार्यक्रम में श्री राजेंद्र पात्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष कृषि प्रभाग, डॉक्टर प्रकाश मालाकार गायकवाड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष, मनोज कुमार वर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री बालकृष्ण तिवारी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ख्वाजा मोहम्मद ख्वाजा खान साहब, दीपक कुमार गुप्ता जी, अजय सेठ जी, केदार सिंह जी, मदन पाठक जी, रंजीत राय जी, संदीप कुमार शाह जी, नितेश तिवारी जी और अजय कृष्ण मिश्रा जी, राजनाथ सिंह जी सचिव, और इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल, इस कार्यक्रम में उपस्थित राजेंद्र वात्रा साहब, उत्पल कुमार जी और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के महासचिव प्रोफेसर संजय कुमार राय जी जो एक शिक्षाविद हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी आर के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय अजय कुशवाहा जी, प्रदेश महासचिव आदरणीय सजेश पासवान जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय मीडिया फाउंडेशन के पदाधिकारी अधिकारीगण तथा कार्यकर्ता साथी बंधुओं, ये इस हॉल में महाराजा विशाल की वैशाली, लोकतंत्र की जननी, तीर्थकर प्रलंकर महावीर की जन्मस्थली, गौतम बुद्ध की कर्मस्थली, गज और ग्राह का रणभूमि, अमरपाली का रंगभूमि, भगवान हरिहर का संगम भूमि, महर्षि दधीची और महाराजा मोरध्वज के बलिदान भूमि, जहाँ पर महान शब्द का उद्घोष हुआ था, जिस भूमि पर आराध कमल और उद्धव रामपुत्र ने संन्यास विषय मंत्रणा लेने आए थे, जिस भूमि से भगवान महावीर ने उद्धव इसके चंडाल से गला मिलते हुए संपूर्ण दुनिया में सप्त हिंसा, अस्त्र, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का सिद्धांत दिया था, उस पावन भूमि पर, लोकतंत्र की पावन भूमि पर हम तमाम मीडिया फाउंडेशन के भाइयों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच अजय कुमार शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष झारखंड से हैं, सर का स्टेज पे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारे साथ श्री राम केसरी, आप प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से हैं, हमारे सहयोग के लिए आप मेरे पास आए। श्री राम केसरी जी, सर से मेरा निवेदन है कि वर्तमान समय में मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय पर अपना विचार रखेंगे। आज इस वैशाली की धरती पर भगवान महावीर की जन्मभूमि, महात्मा बुद्ध की कर्मभूमि की धरती पर देश के कोने कोने से आए हुए, देश के हर कोने से भारत के चौथे स्तंभ के रूप में तमाम मीडिया कर्मी का मैं सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस मंच की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय AK बिंदुसार सर, इस मंच पर उपस्थित हमारे अभिभावक, वैशाली जिला के महनार विधानसभा एवं जंदाहा का प्रतिनिधित्व किए 2 बार डॉक्टर अच्युतानंद सिंह जी, एवं मंच पर उपस्थित, मैं नाम से सारे लोगों को नहीं जानता हूं, यहाँ उपस्थित हमारे देश के हर कोने से, यूपी, महाराष्ट्र, हर झारखंड, हर कोने से आए हुए तमाम हम अपने मीडिया साथी का वैशाली की धरती पर अभिनंदन करता हूं। और रविशंकर जी ने 2 मिनट का टाइम दिया है, तो आज के परिवेश में जो मीडिया का दायित्व है, साथियों, आज हमारा देश बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। हमारे अभिभावक ने कहा कि आपका दायित्व इस देश में
चौथे स्तंभ के रूप में आप हैं, चौथे खंभे के रूप में हैं। आपका दायित्व सबसे बड़ा है। अगर आप निर्भीक होकर के ईमानदारी पूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे तो इस देश में जो सत्ताधारी दल जो भी हो, चाहे कभी हम हो सत्ता की तरफ या विरोध में हो, यहां बेलगाम हो जाएंगे। आपका दायित्व बनता है कि जो देश को जो चलाने वाले लोग हैं अगर गलत कर रहे हैं तो उनको भी दिखलाना, उनको भी आईना दिखलाना, और जो देश में अच्छे कार्य हो रहे हैं उनको भी परिचालित करना, यह आपका दायित्व है। इस देश के विकास में चाहे वह आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, उसमें आपकी अहम भूमिका है। आपकी भूमिका आज के परिवेश में, हमारे अभिभावक ने कहा कि 1857 में जब आंदोलन हो रहा था उस समय मीडिया इतना, जो आज के समय में जो मीडिया, जो सोशल मीडिया इतना आसानी से काम कर रही है, इतना प्रचारित, इतना ज़्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, नहीं तो हमारा देश और पहले हो सकता था कि आज़ाद हो जाता। आपकी भूमिका बहुत अहम भूमिका है। अभी आपने देखा कि हम लोग 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमृत महोत्सव मना रहे थे। बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमृत महोत्सव खूब धूमधाम से मनाया गया। हम लोगों ने भी भाग लिया, आपने भी भाग लिया, लेकिन आप अपने दिल से पूछिएगा, इस अमृत महोत्सव के बाद 13, 14, 15 तारीख तक लगातार झंडा फहराने का जो आयोजन हुआ, केंद्र सरकार के द्वारा जो घोषित किया गया, साथियों अभी मैं 2 दिन पहले जा रहा था पटना, तो झंडा फहराया गया। हमने देखा 2-3 बस के ऊपर अपने देश का जो अभिमान है, उस तिरंगे फटे हाल में उस तिरंगे को बस से फहराते हुए देखा। आप देश के कोने कोने से आए हैं, अगर आप यहाँ से हाजीपुर जाएंगे तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से देखेंगे कि कहीं कचरा में गिरा हुआ आपको तिरंगा मिलेगा, हो सकता है कूड़ेदान पर फेंका हुआ तिरंगा मिलेगा, कहीं पेड़ पे डंडा लगा के टांगा हुआ फटे हाल में तिरंगा मिलेगा। क्या इसीलिए हम अमृत महोत्सव मना रहे थे? क्या अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन यह आपका दायित्व बनता है कि ऐसा न हो कि उस तिरंगा को, हम अपने देश के अभिमान को, हम अपने शान को ज्यादा दिखाने के चक्कर में उसको हम अपमानित कर दें। इन सबके पीछे भी आप लोग का दायित्व बनता है कि आप इसको उजागर कीजिए। आप इस आईना को कौन दिखलाएगा? सरकार को आईना दिखलाने का दायित्व आपका है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम तमाम यहाँ मीडिया साथी मंच पर बैठे हुए, हम अपने अभिभावक सभी लोगों का पुनः वैशाली की धरती पर हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। विशेष तो नहीं कहना है, अभी हम आधे घंटा से बैठ करके सुन रहे हैं, लेकिन पॉइंट पर हम लोग नहीं आ पाए। हम लोग का यह मेन मुद्दा था कि हमारी मीडिया जो है, उस मीडिया को हमारे जनप्रतिनिधि के माध्यम से या हमारे नागरिक के माध्यम से कैसे सहयोग मिले और जनप्रतिनिधि मीडिया को कैसे सहयोग करे और मीडिया उनको कैसे सहयोग करे। इसमें जो गैप है उस गैप को हम लोग कैसे भरें, उसी के चिंतन के लिए आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। समय तो कम है, कुछ बाहर स्टेट से भी आए हुए हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सेशन जब समाप्त हो जाएगा तो मैं चाहूँगा कि टेबल टॉक कर ले हम लोग बैठ करके कि कहाँ से आए हैं अभी। तो अभी मैं ये चाह रहा था कि अभी जैसे हम लोग यूट्यूब देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, देश विदेश की खबरें भी उसमें रहती हैं, तो उतना तो हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो हमारे समाज से जुड़ी हुई जो समस्याओं का जो वीडियो आता है या जिसका जो न्यूज आता है, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया भी आया हुआ है, पेपर तो बहुत कम हम लोग पढ़ते हैं, तो उस पर कुछ विशेष ध्यान हम लोग का जाता है। जैसे अभी हम
2 साल से ये ट्रेंड देख रहे हैं कि हमारे मीडिया बंधु, बुरा नहीं मानना है, हमारे मीडिया बंधु गए किसी स्कूल में चले गए, उनको लोगो मिला हुआ है, उनको ये मिला हुआ है, इसका क्या नाम है तो हम नहीं करते। हाँ, उनको सीधे हमारे जो शिक्षकगण हैं या जो जनता ही है, बाजबरदस्ती कहिए या मन से कहिए, लगा देते हैं कि बोलिए भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं समय पर स्कूल आ रहे हैं, स्कूल की क्या स्थिति है। हम एक शिक्षा का ही ले रहे हैं, उसी तरह से स्वास्थ्य का भी जुड़ा हुआ है। सरकारी महकमे में जितनी भी सेवाएं जुड़ी हुई हैं, सब में प्रॉपर वे में हम लोग देखते हैं कि ये समस्या उत्पन्न होती है। तो ये समस्या तो है, इसको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे जितना भी ये जनता जनार्दन है सब लोग जानते हैं, लेकिन उस समस्या के पीछे हम लोग पड़ते नहीं हैं। उस समस्या को कैसे दूर किया जाए उतना हम लोग कर नहीं पाते। तो इसका बहुत सारा कारण है, बहुत सारी इच्छा भी है, किसी को इच्छा है कि करें, किसी को इच्छा है कि नहीं भी करें, तो ये सारी बातें उठती रहती हैं। तो मैं मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक समस्या को हम लोग लेके चले, देखिए विदेश की समस्या और देश और नेशनल इंटरनेशनल की समस्या के लिए बहुत सारे उपाय भी हैं, बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज भी होती हैं, या संस्था भी हमारी जुड़ी हुई रहती है। लेकिन हम लोग जब समाज में जाते हैं, वहाँ की जो समस्या है उसको मीडिया महोदय के माध्यम से जो उजागर होती है, तो वो कैसे समाप्त हो या उसमें कैसे ग्रोथ हो कि हम उस समस्या का समाधान कर सकें। तो इस बात पर, जैसे मान लीजिए अभी शिक्षा का मैंने उदाहरण दिया, तो समय पर कैसे आए, तो हम लोग ये देखते हैं मीडिया महोदय के माध्यम से कि प्रोग्राम, ये समस्या तो हम लोग सुन लिए कि हाँ भाई फलाने जगह इंडियन का चावल बेच दिया गया, फलाने जगह बाढ़ आई, तो जो सुविधाएं हम लोग देना चाह रहे हैं या जो हमारी सरकार देना चाह रही है या हमारे एनजीओ देना चाह रहे हैं, अब तो बहुत से हमारे मीडिया फाउंडेशन भी देना चाहते हैं, वो लोग भी देते हैं समस्या के समाधान के लिए। तो उसका कैसे सबलीकरण हो, उसको कैसे हम लोग सही ढंग से उपयोग करें, इस पर विचार करना आवश्यक है। मैं जो हमारे स्टेट के बाहर से आए हुए हैं बंधु, उनसे भी मैं, देखिए हर एक स्टेट का अलग अलग प्रॉब्लम होता है, ठीक है, यूपी से भी आए हुए हैं, उत्तराखंड से भी आए हुए हैं, या अदर स्टेट से भी आए हुए हैं, उनका भी अपने स्टेट का अलग अलग प्रॉब्लम होगा। तो उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करें, उसमें मीडिया को हम कैसे सहयोग करें। आज जैसे कि अध्यक्ष महोदय ने कहा कि 91 से मैं सेवा दे रहा हूँ, सरकारी जॉब में भी था, और हमारी इच्छा थी कि मैंने जागरूकता का अभियान भी किया, चाहे वो 3 बजे सुबह में हो या रात्रि के 10 बजे तक भी हो, ये ऐसा हम लोगों ने किया। तो इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ, इसका प्रचार प्रसार आप ही मीडिया बंधु है जो यूट्यूब के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या पेपर के माध्यम से आप लोगों ने उजागर किया। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद आप लोगों को देना चाहता हूँ। सम्मानित साथी, भारतीय मीडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय पार्षद, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम केसरी जी एवं रविशंकर जी, बिहार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप सभी साथियों ने बहुत ही सफलतापूर्वक संचालन कार्य किया। आज इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक भाई प्रेमरंजन झा जी, जो हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और अविनाश रंजन जी, जो वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हैं, मैं उनका तहे दिल से सम्मान करता हूँ कि आपने बिहार के की धरती पर हम लोगों को आमंत्रित किया, जो लोकतंत्र की जननी है, जिसका एक इतिहास है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम के दौरान बीच में चलाई गई थी वैशाली में जो कार्यक्रम होगा, बिहार पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता सम्मान समारोह है, जिसमें हम सभी साथी बिहार के पत्रकार बंधुओं और सामाजिक कार्यकर्ता बंधुओं को सम्मानित करेंगे ही, इसके साथ साथ देश प्रदेश से आने वाले उन सभी क्रांतिकारी पत्रकार बंधुओं को भी सम्मानित किया जाएगा। संख्या चाहे जो भी हो, वो आप
ऐसे धरती पर हैं जहां से क्रांति का बिगुल बजा था, तो आज भारतीय मीडिया फाउंडेशन के आप सभी सम्मानित साथियों ने जिस क्रांति की एक बिगुल बजाने का काम इस धरती से किया है, राष्ट्रीय मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, आप जैसा कि जानते हैं कि किसी भी संगठन को या सरकार को चलाने के लिए कुछ उनकी नियमावली होती है। इसी तरह भारतीय मीडिया फाउंडेशन की भी कुछ नियमावली है, कुछ इसके जो है समितियां हैं, कुछ बोर्ड है जो संगठन के लिए डेमोक्रेसी तरीके से काम करती है। जैसे आपने देखा होगा कि प्रत्येक राजनीतिक दलों की ओर से संसदीय बोर्ड का गठन किया जाता है और देश की असेंबली भी होती है। इसी तरह भारतीय मीडिया फाउंडेशन की स्थापना के समय ही रजिस्ट्रेशन के बैलान ही व्यवस्थाएं दी गई है। उसके पीछे मकसद था कि बहुत से संस्थाएं आई और चली गई, बहुत से संस्था आई वन मैन शिप के माध्यम से चलती रही। जब बनाने वाला जब तक जिंदा रहा तब तक संगठन चलता रहा, उसके बाद खत्म हो गया। लेकिन वह सोच बिल्कुल मैंने अलग रखा कि बनाने वाला चाहे मैं हूँ, चाहे अन्य मेरे साथी हैं, लेकिन चलाने वाला भी कोई न कोई इस धरती पर रहेगा। उसी उद्देश्य से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और आज आप लोगों के अथक प्रयास से, मेहनत से पूरे हिंदुस्तान में एक ब्रांड संगठन बना है। इसलिए कि एक ब्रांड संगठन क्यों बना? क्योंकि आपके मंच से ब्रांड लोग जुड़े हुए हैं। एक ब्रांड जो है केदारनाथ सिंह के रूप में हमारे बीच में बैठे हुए हैं। और डॉक्टर प्रशांत जी हैं जो विश्वविख्यात हैं। आपका इतिहास खोल करके देख सकते हैं, ऐसे ऐसे ब्रांड साथी हैं। और लोग नायक कहे जाने वाले महाराष्ट्र में किसानों की छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, उन समस्याओं को जैसे हम लोग नारा लगाते हैं ना कि सड़क से लेकर संसद तक, तो इस तरह के जो है नारे को जो है सही रूप देने का काम जो है राजेंद्र वास जी ने किया है, जो महाराष्ट्र के लोग नायक कहे जाते हैं और उन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया। तो ऐसे तमाम ब्रांड साथी आज संगठन के साथ हैं। और आज जो भी आप देख रहे हैं कि प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, जिनको आज सम्मान मिल रहा है, जिनके बारे में, जिनके संरक्षण के बारे में सरकार सोचने के लिए मजबूर है, वह भारतीय मीडिया फाउंडेशन की देन है। फिल्म जगत के मशहूर हस्ती मौजूद हैं, तो सर से मेरा निवेदन है और एक बिंदुसार सर से कि हमारे केंट लेबोरेटरी के प्रबंध निदेशक को सम्मानित करें। हमारे में श्री गौरव सिंह राठौर जी जमुई जिला से चल के आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत इस स्टेज से। बहुत कम समय लेते हुए साजेश कुमार जी से मेरा निवेदन है कि मात्र 1 से 2 मिनट में वर्तमान समय में मीडिया की भूमिका इस विषय पे अपनी बात को रखेंगे। साजेश कुमार पासवान जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा दिव्य दृष्टि आई केयर के निदेशक महोदय से कि मंच पर आए, आपको सम्मानित किया जाएगा। हमारे बीच भारतीय मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक महोदय मौजूद हैं और संजय सर, राम शरण राय कॉलेज के निदेशक सर से मेरा निवेदन है कि दिव्य दृष्टि आई केयर हॉस्पिटल के दृष्टि से चला रहे हैं, बहुत दिनों से गरीबों के लिए सेवा दे रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अमन श्रीवास्तव जी मौजूद हैं जो वर्षों से समाज की सेवा कर रहे हैं। अमन श्रीवास्तव जी तक हमारी आवाज जा रही है तो स्टेज पे आए। अमन श्रीवास्तव जी जो कि वर्षों से इन्होंने समाज में सेवा करी है, आज भारतीय मीडिया फाउंडेशन आपको सम्मान दे रही है। हमारे बीच श्री आकिब अख्तर जी मौजूद है। आकिब अख्तर जी चिकित्सा के क्षेत्र में अहम योगदान है। भारतीय मीडिया फाउंडेशन आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। आकिब अख्तर जी जोरदार ताली से स्वागत करते रहिए। हम जोरदार तालियों से स्वागत
की अगली कड़ी में कार्यक्रम के अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड, उनको स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें मन्नू सिंह ठाकुर जी। सम्मान की अगली कड़ी में बाबूलाल जायसवाल जी, राष्ट्रीय डिप्टी चेयरमैन, मन्नू सिंह जी, उनको मेडल द्वारा सम्मानित करें। सम्मान की अगली कड़ी में हमारे बीच केंद्रीय अध्यक्ष अनुशासन समिति के आदरणीय रविकांत साहू जी हैं। मैं मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगा कि द्वारा किया जा रहा है। मन्नू सिंह ठाकुर सारे राष्ट्रीय पार्षद चेयरमैन छत्तीसगढ़ के हैं, मन्नू सिंह ठाकुर जी। सम्मान की अगली कड़ी में राजेंद्र बाग जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कृषि प्रभाग के। मैं श्री ठाकुर जी से आग्रह करूंगा कि उनका स्वागत करें। इसके बाद डॉक्टर प्रशांत गायकवाड़, राष्ट्रीय अध्यक्ष बालूगढ़ फोरम। स्वागत की अगली कड़ी में केदार सिंह जी, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव वालीगुड फोरम। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, हाँ, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव वालीगुड फोरम। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम केसरी जी को आजीवन सदस्यता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। स्वागत। छत्तीसगढ़ की टीम माननीय संस्थापक महोदय एवं के अध्यक्ष मैनेजमेंट अफेयर्स कमेटी को सम्मानित किया जा रहा है अशोक चिन्ह, स्मृति चिन्ह द्वारा। अरे हा बुलंद आवाज कुणाचा? भारतीय मीडिया सेंटरचा।